हाय, दिस इज़ डॉक्टर रमन। आज मैं आपको ये जो सफ़ेद पानी महिलाओं में जो समस्या रहती है सफ़ेद पानी की, उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये सफ़ेद पानी नॉर्मली कब कब ज़्यादा रहता है। महीने के शुरू में ये सफ़ेद पानी ज़्यादा रहता है। बॉडी में हमारे जब अंडा बनता है, जैसे 12वें से 14वें दिन अंडा बनता है, तो ये सफ़ेद पानी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से ये सफ़ेद पानी ज़्यादा होता है। और पहले अगर हमारा सफ़ेद पानी गाढ़ा था, तो अब ये थिन हो जाता है ताकि बच्चा बनने में हेल्प हो सके। अब ये सफ़ेद पानी ज़्यादा कब कब होता है? एक तो मैंने जब आपको बताया, अंडा बनने के टाइम पे सफ़ेद पानी ज़्यादा रहता है। दूसरा, जब आप संबंध बनाते हैं तो ये सफ़ेद पानी बॉडी से ज़्यादा निकलता है। तीसरा, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, मतलब जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी ये सफ़ेद पानी ज़्यादा होता है। अब ये सफ़ेद पानी बॉडी में होता क्यों है? सबसे पहले आपकी जो महीने वाला रास्ता है, जिसको हम वेजाइना बोलते हैं, उसको क्लीन करता है। दूसरा, ये इन्फेक्शन होने से रोकता है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन के लिए होते हैं, उनकी ग्रोथ होने से ये रोकता है। और तीसरा, जब हम संबंध रखते हैं तो उसमें ये हमें हेल्प करता है ताकि वेजाइना जो महीने वाला रास्ता है वो ड्राई ना हो। तो सफ़ेद पानी इसीलिए हमारी बॉडी में बनता है। और हमें ये सफ़ेद पानी नॉर्मल भी हो सकता है। कुछ लोगों में, कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनमें सफ़ेद पानी रोज़ रहता है, और कुछ में महीने के कुछ दिन ही ये सफ़ेद पानी रहता है। लेकिन अगर इस सफ़ेद पानी के साथ आपको या तो बदबू आती है, या फिर आपको खुजली रहती है, या फिर आपको पेशाब करते वक्त जलन रहती है, या फिर आपको इसका कलर चेंज लगता है, तो आपको डॉक्टर को ये दिखाना ज़रूरी होता है। अगर आपको जैसे कलर पहले आपका सफ़ेद था और अभी आपको फटा जैसे दही जैसा लगता है, तो मतलब आपको कैंडिडियासिस इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपको पहले आपका डिस्चार्ज नॉर्मल था और अभी आपको येलोइश ग्रीन हो गया है, मतलब हरे रंग का पीला पीला सा अगर आपको दिख रहा है, तो उसका मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है। और उसमें से अगर आपको स्मेल भी आ रही है, तो मतलब आपको इन्फेक्शन ट्राइकोमोनास वेजिनालिस हो गया है। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा ये डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें से स्मेल आ रही है, और डिस्चार्ज आपका मिल्की है या उसमें से फ्रॉदी झाग जैसा आ रहा है, तो आपको इन्फेक्शन हो गया है। तो इसलिए आपको डॉक्टर को ये दिखाना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं और अगर आपको वो 2 हफ्ते का कोर्स लिख के देता है, तो आपको वो कोर्स पूरा 2 हफ्ते का कंप्लीट करना होता है। अगर आप 4 से 5 दिन में ठीक हो भी गए होते हैं, तो भी आपको ये 2 हफ्ते का कोर्स पूरा करना होता है, अदरवाइज़ आपको इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। अब अगर आपने कॉपर टी लगवा रखी है और आपको ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो आपको कोई और फैमिली प्लानिंग का तरीका सोच लेना चाहिए, कॉपर टी निकलवा लेना चाहिए। अगर आपको ये जो इचिंग वाला इन्फेक्शन है, जिसे हम बोलते हैं कैंडिडियासिस, वो आपको बार बार हो रहा है, तो आप अगर हार्मोन पिल्स ले रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो वो आपको चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद अगर आपको ये जो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और ट्राइकोमोनास वेजिनालिस वाला इन्फेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, मतलब बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में आपको मिल्की वाइट सा डिस्चार्ज होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनालिस में आपको ग्रीनिश सा डिस्चार्ज होता है, वो अगर प्रेगनेंसी में होता है तो उससे आपको प्रीटर्म बर्थ, मतलब 9 महीने से पहले भी बच्चे का जन्म हो सकता है, या फिर उसका वेट भी कम हो सकता है। तो इन दोनों इन्फेक्शंस का ट्रीटमेंट 20 हफ्ते से पहले करवाना ज़रूरी रहता है। अब आप इस वाइट डिस्चार्ज सफ़ेद पानी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, मतलब आप इसको ज़्यादा या एबनॉर्मल होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले, जो सेंटेड सोप्स होते हैं, सोप जिनमें सुगंध आती है, या फिर जो परफ्यूम्स होते हैं, वो उस एरिया में ना लगाएं। पाउडर्स ना यूज़ करें। अंदर से महीने वाले रास्ते को साफ़ नहीं करना है। जब भी आप संबंध रखते हैं, तो आपको संबंध रखने के बाद बाथरूम करना है और उस एरिया को क्लीन करना है अच्छे से, ताकि इन्फेक्शन होने के चांसेस ना रहें। जब भी आप बाथरूम जाएं, तो आगे से पीछे ही क्लीन करें, पीछे से आगे क्लीन ना करें। उससे बैक्टीरिया जो होता है वो वेजाइना में इन्फेक्शन कर सकता है। तो इसीलिए आप आगे से पीछे ही साफ़ करें।
उसके बाद अगर आपने टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, अगर आप टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, टाइट फिटिंग जीन्स पहनते हैं, वो ना पहने। 100% जो कॉटन अंडरवेयर होता है वो यूज़ करें। ये सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हैं आपके वेजाइनल डिस्चार्ज को जो एबनॉर्मल आपका अगर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ डॉक्टर रमन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।